माता जी, आज हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की। ये जो महाविद्याएं हैं ये शक्ति के स्वरूप हैं। ये 10 महाविद्याएं सिद्धि के रूप में जानी जाती हैं, जो सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। हमने महाविद्याओं के ऊपर पहले कई सारी वीडियो बनाए हैं, जिनमें उनकी साधना की सरल विधियों को बताया गया है। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में किन व्यक्तियों को किस महाविद्या की साधना करनी चाहिए। ये साधनाएं 21 दिन से 41 दिन तक की होती हैं, और जब हमारे पास कोई भी शारीरिक, मानसिक और ज्योतिषीय उपाय काम नहीं करते हैं, तब हमें इनकी शरण में जाना चाहिए। यहाँ से 100% परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहली महाविद्या का नाम है काली महाविद्या। जैसा कि नाम है, उग्र देवी है। ये शोक, भय, डर, इन सभी चीज़ों को समाप्त करती है। जिन व्यक्तियों को शनि से संबंधित परेशानियां हों, शनि की महादशा हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो और शनि आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा हो, तब काली की साधना आपको करनी चाहिए। शनि ग्रह के ऊपर माँ काली का आधिपत्य है। जब इनकी साधना करते हैं तो शनि आपकी पीड़ाओं को हर लेते हैं, कम कर देते हैं। दूसरी महाविद्या है तारा महाविद्या। तारा महाविद्या का गुरु के ऊपर पूर्ण आधिपत्य होता है। जिन लोगों की राशि धनु हो, मीन हो, या लगन धनु या मीन राशि का हो, उन लोगों को इसका अवश्य रूप से साधना करनी चाहिए। गुरु की साधना उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके परिवार में अस्थिरता रहती है, सारे सदस्यों में मतभेद रहता है, पति पत्नी में मतभेद रहता है, बच्चे और पेरेंट में मतभेद रहता है। उनको भी गुरु की साधना के माध्यम से तारा देवी की साधना करनी चाहिए। तारा देवी की साधना की एक विधि तो अत्यंत सरल है, जिसके लिए बहुत कुछ करना नहीं होता। बहुत सामान्य तरीके से ये साधना होती है। हमने साधनाओं की वीडियो बनाई हैं, जो उसमें पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी महाविद्या। इसको षोडशी महाविद्या भी कहते हैं, इसको श्री विद्या भी कहते हैं। वैसे तो इस महाविद्या को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये सौभाग्य की प्राप्ति कराती है, सुख, धन दौलत की प्राप्ति कराती है। और जो व्यक्ति जिनकी राशि और लगन कन्या और मिथुन हो, उन लोगों को इसकी साधना अवश्य करनी चाहिए। वो लोग जिनकी वाणी में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम लंबे समय से है और आगे संभावना नहीं है ठीक होने की, उन लोगों को भी अवश्य इस साधना को करना चाहिए। ये साधना उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो व्यवसाय में बार बार नुकसान उठा रहे हैं, व्यवसाय चल नहीं पा रहा, कर्जे में आप डूब रहे हैं, तब भी आपको श्री विद्या को करना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि श्री विद्या को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये सबके लिए लाभकारी होती है। चौथी महाविद्या है भैरवी महाविद्या। इस महाविद्या को वो व्यक्ति करते हैं जिनको अपने घर, परिवार और समाज से कोई सहायता नहीं मिलती, कोई तालमेल नहीं बन पाता। ऐसे लोग भैरवी की साधना करते हैं। भैरवी की साधना थोड़ी सी कठिन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन 21 दिन की ये साधना आप लोग करते हैं तो आपको तीनों जगह से सामंजस्य मिलता है, पूरा सहयोग प्राप्त होता है। पांचवी महाविद्या है भुवनेश्वरी की महाविद्या। इस महाविद्या को उन लोगों को करना चाहिए जिनकी राशि और लगन कर्क के हों और
वो व्यक्ति जिनको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मानसिक परेशानी हो, या इस साधना को अपने परिवार के उन सदस्यों को ले कर सकते हैं जो इन बीमारियों से पीड़ित हों। ये आपकी मानसिक स्थिरता प्रदान करती है और धन्य धान भी आपको देती है। छठी महाविद्या है छिन्नमस्तिका। इस महाविद्या का, इस देवी का राहु ग्रह पे पूर्ण आधिपत्य है। कि विशेषकर महाविद्या उन लोगों के लिए है जिनके रिश्तेदार, भाई बहन किसी नशे से पीड़ित हैं और नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप उनके लिए ये साधना करवा सकते हैं, उनके लिए साधना कर सकते हैं। जो भ्रम पैदा होता है उसके लिए ये कर सकते हैं। ये छिन्नमस्तिका सुख और वैभव को भी देने वाली है। जैसे राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, तो राहु से संबंधित चीज़ों के लिए भी ये अत्यंत प्रभावशाली है। इसके करने से जो भ्रम की चीज़ पैदा होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी साधना मानी जाती है। जिन व्यक्तियों को सदैव कोई आसपास दिखता है या महसूस होती है कोई ऊर्जा, उनके लिए भी छिन्नमस्तिका की साधना अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम है। इससे अगली साधना, सातवीं जो साधना है वो धूमावती की साधना है। धूमावती की साधना उन लोगों के लिए है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। सारे चिकित्सीय उपाय आपने कर लिए, ज्योतिषीय उपाय आपने कर लिए, कोई संभावना कहीं से नहीं दिख रही है। आप निश्चित विश्वास कीजिए कि 100% अगर आप धूमावती की साधना करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसकी साधना वो लोग भी करते हैं जो किसी चीज़ पे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या ईश्वरीय कृपा के साथ कनेक्ट होने चाहते हैं, अलौकिक और लौकिक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं। वो लोग भी केतु की साधना करते हैं। इस ब्रह्मांड की रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए भी धूमावती की साधना की जाती है। धूमावती की साधना के 9-10 साधनाओं में कुछ विशेष नियम रहते हैं। उन विशेष नियमों का आप लोगों को पालन करना चाहिए। 8वीं महाविद्या बगलामुखी की महाविद्या है। इसका मंगल ग्रह पर आधिपत्य होता है। जिनकी राशि और लगन मेष और वृश्चिक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अत्यंत शुभकारी होती है। बगलामुखी की साधना विजय के लिए की जाती है। इसमें 6 अविचार क्रियाओं को रोकना या उनको करना माना जाता है, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। शत्रु पर विजय, किसी भी चीज़ पे अगर विजय पानी है, आपको न्यायालय में विजय पानी है तो आप बगलामुखी की साधना करें। आपको अपने शत्रुओं पे विजय पानी है तो आप इसकी साधना करें। आपको पॉलिटिकल विक्ट्री चाहिए तो आप इसकी साधना करें। आपका कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आप इसकी साधना करें। रोग पीड़ा, इसके लिए भी बगलामुखी की साधना श्रेष्ठ मानी गई है। इसको पीताम्बरी देवी के नाम से जाना जाता है। इसके 3 मंदिर भारत में हैं। पहला मंदिर कांगड़ा में है जो बनखंडी में है, दूसरा ग्वालियर के दतिया में है, तीसरा उज्जैन के पास नलखेड़ा में है। पॉलिटिकल विक्ट्री के लिए बहुत बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं भारत के, वो लोग इस विद्या का प्रयोग करते हैं। नवी जो महाविद्या है वो मातंगी महाविद्या है। मातंगी महाविद्या, मातंगी देवी का सूर्य के ऊपर पूर्ण आधिपत्य होता है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बात बात पर उसको सुनाया जाता है और जीवन पूरा जीवन संघर्ष में रहा है, ऐसे व्यक्तियों को मातंगी साधना करनी चाहिए। मातंगी साधना एक उन व्यक्तियों के लिए है जिनके ऊपर पितृदोष बनता है। पितृदोष को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये 7 पीढ़ी से चलने वाला दोष है। इसलिए इसके करने से उसके आने वाले दुष्प्रभाव रुक जाते हैं
और जब तक आप इसके साथ जुड़े रहते हो तो वो दुष्प्रभाव कभी नहीं आते। 10वीं महाविद्या कमला महाविद्या है। इसका शुक्र ग्रह पर पूर्ण आधिपत्य होता है। ये सुख, धन, धान्य, वैभव, यश सबको देने वाली है। जिन व्यक्तियों की राशि या लगन तुला या वृषभ के हैं, ऐसे लोगों को ये साधना करनी चाहिए। या इन चीज़ों को जो ऐश्वर्य की इच्छाएं रखते हैं, सुख और वैभव की प्राप्ति के लिए भी कमला की साधना करनी चाहिए। या उन लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, दोनों किडनियों में प्रॉब्लम है, आप इसको करें, 100% आपको परिणाम मिलेंगे। साधना सरल है, कोई कठिनाई नहीं होती। भावनात्मक और मानसिक रूप से आपको जुड़ना होता है और वही आपको अच्छे परिणाम देते हैं। इसकी साधनाओं की विधि मैंने पहले कई वीडियो में डाली हैं। कुछ विद्याओं की विधि रह गई हैं जिनका मैं आगे लूँगा और उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी।